बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गेट IT स्किल्स के प्लेटफॉर्म से आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ये edit.php पे काम किया था और हमने एक PHP का स्क्रिप्ट लिखा जिसके थ्रू हम डेटाबेस में से वैल्यूज़ को फेच करने के बाद इस फॉर्म के अंदर आउटपुट करते हैं। एक दफ़ा मैं आपको ब्राउज़र के ऊपर इसकी आउटपुट दिखा देता हूँ कि अगर किसी भी यूज़र को एडिट करना हो तो हम एडिट पे क्लिक करते हैं, तो उस यूज़र का जो एडिट करने का फॉर्म है वो हमारे सामने ओपन होता है edit.php के पेज पे, और उसके अंदर हमें वैल्यूज़ मिल रही हैं उसी यूज़र का नाम, उसका पासवर्ड और उसकी ईमेल आईडी। आज का हमारा टास्क ये है कि जब यूज़र अपने नाम को एडिट करने के बाद अपडेट पे क्लिक करेगा तो डेटाबेस के अंदर इस यूज़र की ये सारी इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर दिया जाए। ठीक है, तो ये काम करने के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर आते हैं और इस फॉर्म के साथ दो एट्रीब्यूट्स लिखते हैं। पहले एट्रीब्यूट का नाम है जी एक्शन। एक्शन में असल में हम उस फाइल का नाम लिखते हैं जो आप रन करना चाहते हैं जब ये फॉर्म सबमिट हो। तो अगर हम इसी फाइल को रन करना चाहते हैं तो मैं edit.php ही लिख देता हूँ। ओके, इसके बाद हम लोग मेथड लिखते हैं और मेथड में मैं पोस्ट लिख देता हूँ। इतना करने के बाद ये है कि जब भी इस अपडेट बटन पे क्लिक होगा तो ये फॉर्म अपने डाटा के साथ सबमिट होगा। जो भी डाटा इन फील्ड्स के अंदर होगा उस फॉर्म के साथ सबमिट होगा। अब हमारा नेक्स्ट टास्क ये है कि PHP के अंदर आके यहाँ पे हम लोग ये चेक करें कि अगर तो ये फॉर्म सबमिट हुआ है तो हम इस फॉर्म के अंदर जो भी डाटा पड़ा हुआ है उसको हम रिसीव करें। तो इसके लिए हमें चेक करने के लिए ये फंक्शन लिखना पड़ेगा, इफ़ इज सेट $_post, और हमारे इस बटन का नाम है सबमिट। तो हम इस सबमिट को सिंगल कोट्स के अंदर यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो इस लाइन में हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या ये फॉर्म सबमिट हुआ है। अगर ये फॉर्म सबमिट हुआ है तो हम इस इफ की बॉडी को रन करेंगे और वैल्यूज़ को फेच करना शुरू करेंगे इस फॉर्म से। ठीक है, इस फॉर्म से जो पहली वैल्यू हमें रिसीव हो रही है वो यूज़र नेम से रिसीव हो रही है। तो हम यहाँ पर आते हैं और एक लोकल वेरिएबल बना लेते हैं। उसका नाम मैं रखता हूँ अपडेटेड यूज़र नेम। ठीक है, और हमें ये वैल्यू कहाँ से रिसीव हो रही है, पोस्ट होकर हमें रिसीव हो रही है ये वैल्यू यूज़र नेम के नाम से। ठीक है, इसके बाद एक और लोकल वेरिएबल यहाँ पे बनाते हैं, उसका नाम मैं रखता हूँ अपडेटेड पासवर्ड, और उसके अंदर भी हम लोग इसी तरह करते हैं। तो ये वैल्यू हमें रिसीव हो रही है पासवर्ड की फील्ड से, और इसके बाद हमें जो थर्ड वैल्यू रिसीव हो रही है वो है ईमेल। तो इसका नाम मैं रखता हूँ अपडेटेड ईमेल, और उसको भी फेच करने के लिए हम लोग यही मेथड यूज़ करेंगे। ओके, तो जब आपके पास ये तीनों वेरिएबल्स रेडी हैं, असल में ये तीनों वैल्यूज़ आप रिसीव कर रहे हैं इस फॉर्म से, और ये कब रिसीव होंगी, जब इस बटन पे क्लिक होगा। ओके, तो इतना करने के बाद अब आपका नेक्स्ट टारगेट ये है कि आपने इन वैल्यूज़ को डेटाबेस में सेंड करना है। तो डेटाबेस में सेंड करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक क्यूरी लिखते हैं इस दफ़ा, और इस दफ़ा हमारी क्यूरी का जो वेरिएबल हम बनाएंगे उसका नाम क्यूरी नहीं रखेंगे, क्योंकि इसी पेज के अंदर एक दफ़ा पहले भी हम क्यूरी का वेरिएबल बना चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अब नेक्स्ट जब भी क्यूरी लिखनी है तो कोई नया वेरिएबल बनाना है। तो इस बार मैं इस क्यूरी का नाम क्यूरी 2 रख लेता हूँ या क्यूरी 1 रख लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि एक ही पेज के अंदर अगर आप दो वेरिएबल्स एक ही नाम से बनाते हैं तो ये आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि एक ही नाम से दो वेरिएबल एक पेज के अंदर ना बनाएं। तो क्यूरी 1 अगर आपके पास है, और इसके अंदर मैं क्यूरी लिखने के लिए MySQL का ये फंक्शन यूज़ करते हैं, MySQL क्यूरी, और हमारी क्यूरी का नाम है अपडेट। इससे पहले हम लोग अपडेट की क्यूरी नहीं पढ़ चुके, ये पहली दफ़ा हम लिखने लगे हैं, तो इसको लिखने का तरीका ज़रा डिटेल से समझ लीजिएगा। इससे पहले हम लोग सेलेक्ट की क्यूरी को डिस्कस कर चुके हैं, इंसर्ट की क्यूरी डिस्कस कर चुके हैं, डिलीट की क्यूरी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये 4th नंबर की क्यूरी है जो कि आज हम लोग SQL के अंदर PHP और SQL के अंदर हम स्टडी करने लगे हैं। तो अपडेट की क्यूरी लगाने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम लोग ये कीवर्ड लिखते हैं अपडेट, उसके बाद हम अपने टेबल का नाम लिखते हैं जिसको हम अपडेट करना चाहते हैं। तो हम यूज़र्स के टेबल को अपडेट करना चाहते हैं। इसके बाद हम लोग एक कीवर्ड लिखते हैं सेट। ठीक है, उसके बाद अब ये 3 वर्ड लिखने के बाद हम लोग उस कॉलम का नाम लिखेंगे जिसको हमने अपडेट करना है। तो हमारे डेटाबेस के अंदर एक कॉलम का नाम है यूज़र नेम, उसको हमने अपडेट करना है किस वैल्यू से, वो वैल्यू जो अभी हमने जो यूज़र ने अभी हमें प्रोवाइड किया है, जो वैल्यू अभी हमें यूज़र ने प्रोवाइड की है वो हमने स्टोर की थी अपडेटेड यूज़र नेम के
वेरिएबल के अंदर, तो ये हमने यहाँ रख दी। इसके बाद सिंगल कोट से बाहर निकलेंगे, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, फिर जो नेक्स्ट आपने वैल्यू अपडेट करनी है डेटाबेस के अंदर, उस कॉलम का नाम लिखें, ये हमारे डेटाबेस के कॉलम का नाम है, और अगेन इक्वल टू इसको असाइन कर दें वो वैल्यू जो अभी यूज़र ने आपको प्रोवाइड की है। ठीक है, यूज़र ने अभी आपको ये वाली वैल्यूज़ प्रोवाइड की है। ओके, इसके बाद अगेन सिंगल कोट से बाहर निकलें, कॉमा लगाएं, और जो थर्ड वैल्यू आप अपडेट करना चाहते हैं उस कॉलम का नाम लिखें, सिंगल कोट्स के अंदर उसकी वैल्यू आप उसको असाइन कर दें। ठीक है, इतना करने के बाद जब आपको पता है कि आपने अपनी सारी वैल्यूज़ जितनी थी वो अपडेट कर ली हैं, तो अब आप उसको कंडीशन बताएंगे कि आप ये सारा काम असल में किस रो में के ऊपर परफॉर्म करना चाह रहे हैं। इस क्यूरी में अभी तक हमने ये नहीं बताया कि अपडेट किस रो को करना है आपने। ठीक है, तो अब हम ये बताने लगे हैं कि आपने अपडेट किस रो को करना है। इस क्यूरी को थोड़ा सा मैं बैलेंस करने के लिए, ताकि ये लेंथी ना हो जाए, मैं यहाँ पर एंटर लगा लेता हूँ, ताकि ये थोड़ा सा आपके लिए अंडरस्टैंडिंग आसान हो जाए, इस तरह से। ओके, इतना करने के बाद अब आप यहाँ पे एक कीवर्ड लिखेंगे वेयर, और वेयर के अंदर आपके पास आईडी मौजूद है। इस पेज के ऊपर हमने आईडी रिसीव की हुई थी सबसे शुरू में, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने यूज़र की आईडी यहाँ पे गेट की हुई है। इस आईडी की बेस पे हम लोग असल में किसी यूज़र को एडिट करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं वेयर यूज़र आईडी इज इक्वल टू, हमारा जो आईडी का वेरिएबल है उसका नाम है आईडी। ओके, इतना करने के बाद आप इस क्यूरी को चेक करेंगे कि क्या ये क्यूरी काम कर रही है। तो उसके लिए फिर आप लोग यहाँ पर आएंगे, और हम यहाँ पर एक इफ़ लगा के चेक कर लेते हैं कि इफ़ क्यूरी 1 अगर ये वर्किंग में है, तो हम यूज़र को मैसेज देंगे कि एको लिखेंगे, और इसके अंदर हम लिखेंगे योर डाटा इज़ अपडेटेड। ठीक है, और अगर ये इस क्यूरी में कोई इशू है या फिर हमारा डाटा फैच करने में कोई इशू है, तो ये क्यूरी रन नहीं होगी। और अगर क्यूरी रन ना हो तो हम लोग एल्स के अंदर आके यूज़र को एक एरर मैसेज देते हैं कि भाई आपकी कोडिंग के अंदर कहीं पर कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो एरर मैसेज रिसीव करने के लिए हम एल्स लगाते हैं, और इसके अंदर हम लिख देते हैं कि देयर इज़ ए प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम कहाँ है वो बाद में फैच करते हैं कि कहाँ पर असल में प्रॉब्लम है, अगर हमें प्रॉब्लम रिसीव होती है तो। ठीक है, तो ये आज का हमारा काम था मेनली, कि हम लोगों ने इस फॉर्म से सबमिट होने पर डाटा रिसीव करना है, वो हम रिसीव कर रहे हैं इन 3 लाइनों में। उसके बाद हम लोग एक क्यूरी के थ्रू उस डाटा को डेटाबेस के टेबल के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं, यानी अपडेट कर रहे हैं, और उसके बाद फिर हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्या क्यूरी रन हुई है। अगर क्यूरी रन हुई है तो इसका मतलब यह है कि डाटा को अपडेट हो चुका होगा, और अगर क्यूरी रन नहीं हुई तो हम धीरे धीरे प्रॉब्लम का मैसेज दे रहे हैं। तो आते हैं ब्राउज़र के ऊपर, यहाँ पर वापस आते हैं, और इस पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ, और मैं क्लिक करता हूँ जैन की रो पे। ये जो सेकंड रो है इसके ऊपर, इसके एडिट बटन पे मैं क्लिक करता हूँ, तो ये मेरे पास जैन का डाटा फॉर्म के अंदर मौजूद है। अगर मैं इसमें से किसी जैन को जस्ट मैं अगर जैन अली कर लेता हूँ। ठीक है, पासवर्ड पहले मैं आपको दिखा दूँ इस ये जैन का पासवर्ड क्या है। ये देखिए, हमारे पास जो सेकंड नंबर का यूज़र है उसका नाम है जैन, उसका पासवर्ड है जैन123, और उसकी ईमेल आईडी है। ठीक है, हम इन तीनों वैल्यूज़ को भी एट ए टाइम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमने अपने फॉर्म के अंदर तीन फील्ड्स बनाई हुई हैं। लेकिन अगर हम एक को करके भी करेंगे तो इसमें कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, तो मैं जैन अली करता हूँ, पासवर्ड वही रहने देते हैं, ईमेल भी वही रहने देते हैं, और अपडेट पे क्लिक करते हैं। अगर तो हमारे कोड में कोई प्रॉब्लम होगी तो ये हमें एरर मैसेज मिल जाएगा। ओके, तो प्रॉब्लम लाइन नंबर 5 में है, लेकिन हमें मैसेज मिल रहा है योर डाटा इज़ अपडेटेड। प्रॉब्लम को भी देख लेते हैं और अपने डेटाबेस को देखते हैं कि क्या डेटाबेस के अंदर वैल्यूज़ अपडेट हुई हैं। ब्राउज़ करते हैं, तो हमारे डेटाबेस के अंदर अभी ये वैल्यू अपडेट नहीं हुई। मैं इस एरर को चेक करता हूँ, और फिर हम देखते हैं कि असल में हम लोग प्रॉब्लम कहाँ पे कर रहे हैं। तो असल में हम लोग जब इस फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं तो हम
कॉल कर रहे हैं edit.php को। असल में हमें कॉल करना चाहिए उसी यूआरएल को जिस पे अभी हम काम कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो हम इस वक्त उस यूआरएल के ऊपर काम कर रहे होते हैं जो कि edit.php के साथ हमें आईडी रिसीव हुई होती है, ठीक है। तो अगर हम अपने फॉर्म को सबमिट होने पे edit.php के साथ जो हमारा यूआरएल है कंप्लीट वो भी लिखें, तो उसके बाद फिर हम लोग इस बात के लिए कंफर्म होंगे कि हमारा फॉर्म बिल्कुल सही पेज पर सबमिट हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे करते हैं कि edit.php के बाद अगेन जिस तरह से हमने यहाँ से वैल्यू रिसीव और फेच की थी, यहाँ पर हम लोग एक वही वैल्यू दोबारा लिख लेते हैं। इसको बल्कि मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे लाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम ये करते हैं कि ये जो हमारा वेरिएबल है echo यूज़र आईडी, ये तो हमारा ऑल यूज़र्स के पेज के ऊपर यूज़र आईडी के नाम से वेरिएबल है, लेकिन हमारे इस पेज के ऊपर जिस पे अभी हम काम कर रहे हैं, इस पेज के ऊपर हमारे इस वेरिएबल का नाम है आईडी, ठीक है। इस echo को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा आईडी, ठीक है। ओके, तो इतना करने से ये हुआ कि हमारा अब ये फॉर्म जो है उसी पेज के ऊपर सबमिट होगा जिस पेज के ऊपर हमने असल में ये सारा स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। इससे पहले हम ये मिस्टेक कर रहे थे कि हमारा ये फॉर्म सबमिट हो रहा था edit.php के ऊपर और ये वैल्यू साथ में ना होने की वजह से डेटाबेस में वैल्यूज नहीं जा रही थी, ठीक है। तो अभी एक और जो हमारी क्यूरी के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक है वो ये है कि यहाँ पर हम $साइन डालना भूलें, तो यहाँ पर मैं $साइन डाल लेता हूँ। अब मेरे ख्याल में हमारे इस स्क्रिप्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसको चेक करने के लिए ब्राउज़र पे आता हूँ और हम इसको रिफ्रेश करते हैं। हम जैन की रो को एडिट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैन को मैं जैन अली करता हूँ और अपडेट करता हूँ, तो हमें मैसेज मिल रहा है योर डाटा इज़ अपडेटेड। ब्राउज़र में इधर आते हैं डेटाबेस में और ये देखें हमें जैन का डाटा यहाँ पर अपडेट होकर मिल रहा है जैन अली के नाम से, ठीक है। इसी तरह अगर हम कोई और यूज़र को अपडेट करना चाहते हैं तो हम अगेन वापस आते हैं अपना ऑल यूज़र्स की फाइल पे और हम अगर उमर को करना चाहते हैं तो एडिट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। और उमर अली कुछ भी लिख लेते हैं यहाँ पे, अपडेट पे क्लिक करते हैं और योर डाटा इज़ अपडेटेड एंड वापस आते हैं, ब्राउज़ करते हैं, तो ये देखें हमारे पास डाटा अपडेट हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग अपने डेटाबेस के अंदर पड़ी हुई वैल्यूज़ को एडिट करते हैं और एडिट करने की ऑप्शन हम देते हैं यूज़र को अपनी वेबसाइट के ऊपर। इस तरह से एक हम फॉर्म बना देते हैं, उस फॉर्म के अंदर यूज़र अपना यूज़र नेम और पासवर्ड वगैरह अपडेट कर लेता है, ठीक है। तो प्रीवियस 2 वीडियोज़ में भी हम लोगों ने edit.php पर ही काम किया था, तो ऑलमोस्ट हम अभी इस वीडियो को मिलाकर 3 वीडियोस हो जाएंगी जिसमें हम लोगों ने एडिट करना सीखा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट काम है और इसको हम लोगों ने 3 वीडियोस में सीखा है। आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप एक दफ़ा खुद से इस सारे स्क्रिप्ट को ज़रूर लिखें ताकि नेक्स्ट किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर जब आप काम करेंगे तो इस तरह के स्क्रिप्ट आपको लिखने पड़ते हैं, तो उस वक्त फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कि कहाँ पर कौन सी चीज़ को लिखना है और सिंटैक्स आपके ज़हन में बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।